दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपकी डिलीवरी होने के बाद तो वजन बढ़ गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। राजीव जी की 4 बहनें हैं, जिसमें से 2 उनसे बड़ी और 2 छोटी हैं। 2 दीदियों की शादी हमारी शादी के पहले ही हो चुकी थी और कुछ सालों बाद राजीव जी के दोनों छोटी बहनों की भी शादी हो गई। पिछले 12 वर्ष में मेरी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आए। वैसे तो मैं काफी संभव परिवार से हूँ, फिर भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मैंने केवल 19 साल की उम्र में ही पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू कर दिया था और अपनी बढ़ती पढ़ाई और अनुभव के आधार पर मैंने नौकरी में काफी तरक्की भी की। मेरा बेटा बड़ा और बेटी छोटी है, पर बेटी होने के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। वजह तो वही थी जो आप में से भी न जाने कितने लोगों की रही होगी कि बच्चों को संभालने में दिक्कतें आ रही थी। तो फिर मुझे कुछ काल के लिए अपनी नौकरी से अवकाश लेना पड़ा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आपके पति ने आपका साथ नहीं दिया? क्या उन्होंने नहीं कहा कि हम दोनों मिलकर बच्चों को संभाल लेंगे? सच कहूँ तो नहीं। राजीव जी का अपना पुश्तैनी कारोबार है जो कि काफी फैला हुआ है, इसलिए उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार था। लेकिन मैंने मेरे बच्चों के लिए नौकरी से कुछ समय का अवकाश लिया था, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब मेरे सास ससुर जी भी रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं और फिलहाल मेरी जिंदगी घर परिवार और बच्चों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। परिवार से याद आई मेरी ननद रानिया, जो कि अभी इस वक्त इस घर में मौजूद नहीं है, फिर भी मुझे हर पल उनके आस पास होने की अनुभूति होती है। जी, ये उनका मेरे प्रति प्यार नहीं बल्कि मेरा उनके प्रति डर है। आज तक मैंने उनके मुंह से कभी भी किसी की भी तारीफ नहीं सुनी। अरे बाबा रुको, किसी की भी मतलब उनके और उनके माँ पापा के अलावा दूसरों की? पता नहीं। दुनिया के सबसे बुरे सास ससुर देवर जेठ देवरानी जेठानी ननदे आस पड़ोस वाले उनके खुद के भैया भाभी और न जाने ऐसे कितने बुरे लोग बस मेरी ननद रानियों को ही मिले हैं। जी, ऐसा मैं नहीं बल्कि उन्होंने ही कई बार कहा है। जब हमारी नई शादी
हुई थी तब मैं बहुत भोली थी। अरे अरे, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं सालू हूँ, बल्कि कई ठोकरें खाने के बाद मुझ में थोड़ी अकल आई है। शुरू से वह सब मुझे संयुक्त परिवार का पाठ पढ़ाती आई थी। आप तो बहुत नसीब वाली हो, इसलिए इतना अच्छा परिवार मिला, ऐसा जताती। और मैं भी फूले न समाती। कुछ वर्षों में ही मैंने देखा कि मेरी एक नहीं बल्कि सारों की सारों ननदें एक एक कर अपने परिवार से अलग रहने लगी। साथ ही किसी ने अपने ससुराल में आना जाना कम किया तो किसी ने बंद कर दिया। मैं अब भी मेरे सास ससुर के साथ ही रहती हूँ और मुझे उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ही सही, पर मैंने अपनी बोल बच्चन ननद रानियों को पहचानना शुरू कर दिया था। फिर मुझे हमारे घर में अक्सर ये सुनाई देने लगा कि बहन बेटियों को दिल खोल कर देना चाहिए। दरअसल ये बात तो मैं बचपन से ही मेरे मायके मैं भी सुनती आई थी, इसलिए मैंने कभी भी किसी को भी कुछ भी देने में सकुचाई नहीं की। लेकिन मेरी ननदी इस ज्ञान का उपयोग कभी भी अपने ससुराल में करती नजर नहीं आई। जब राजीव जी के सासा जी गुजरे थे तब भी राजीव जी की बहनों ने दुख तो कम जताया, पर कमियां ही ज्यादा निकाली। चाय के कप कितने छोटे हैं, व्यवस्था सही नहीं है और ऐसा ही बहुत कुछ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वक्त क्या था और वह बोल क्या रही थी। दूसरी डिलीवरी के बाद मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया था। तब मेरी सभी ननदें मेरे वजन को लेकर हर वक्त मेरा मजाक बनाती रही और आज हमारे परिवार में मुझे छोड़कर बड़ा व्यक्ति बढ़ते वजन के स्त्रोत है। ऐसे ही एक बार मेरी सबसे छोटी ननद ने कहा, भाभी माँ पापा कुछ दोनों के लिए मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो जब उन्हें भैया लेने आएंगे तो मैं उन्हें भी 2 दिन रुक लूंगी। तब राजी वजी ने ज्यादा काम रहने के कारण जाने से तो नहीं, लेकिन रुकने के लिए मना कर दिया और इस बात का जिम्मेदार भी दीदी ने मुझे ही ठहराया। मैंने उनको काफी समझाने की कोशिश की पर व्यर्थ रही। फिर दूसरी बार भी ऐसा मौका आया तो मैंने दीदी का पक्ष लेते हुए कहा, दीदी आप राजीव जी को अपने साथ ले जाइए, सभी खुश रहेंगे। मेरा मतलब तो बस इतना सा था कि एक बहन का दिल ना दुखे और अपने भाई का साथ पाकर वह खुश रहे। लेकिन इस बार भी गलती मेरी ही निकाली गई कि मुझे संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं है। मैं
बस अकेले ही रहना चाहती हूँ और ऐसा ही बहुत कुछ। तभी से मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी बोल बच्चन ननद रानियों से कैसे निपटा जाए। मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बात शायद जो भी हो वह घूम फिर कर मुझ पर ही आ जाती है। साथ ही मैं अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती और मेरा अच्छे कर्मों पर भी बहुत विश्वास है।